मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा लेकर के, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है, आपको एकदम ध्यान में रख के सिखाया जाता है। आपको ध्यान में इस प्रकार से रखा जाता है कि यहाँ पर सीखने के बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही न पड़े। आपका शिक्षण इंस्टीट्यूट लेकर के आता है आपके लिए एकदम सरल भाषा में कोई भी चीज़ एकदम अध्यायवार तरीके से क्रम से एकदम आपके लिए आसान भाषा में, आसान शब्दों में लेकर के आता है, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से एकदम से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, पिछली कक्षा में हमने देखा था चौपाई। चौपाई क्या था? छंद था, सममात्रिक छंद था, और कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मात्रा लगाया जाता है, छंद के बारे में, चौपाई छंद के बारे में हमने आपको पूरा विस्तृत जानकारी दिया था। चौपाई को याद कैसे करेंगे, राग कैसे है उसका, हर चीज़ आपको मैंने बताया था। तो आज हम चलते हैं सममात्रिक छंद के ही तहत गीत का छंद पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में, किसके? गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अब प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं तो सीधी सी बात है कि ये सममात्रिक छंद होगा। प्रत्येक चरण में अगर मात्राओं की संख्या समान है तो वह कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। ये अपने से ही समझ में आ जाता है। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं, एवं एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एवं 14 एवं 12 पर यति है। यति मतलब विश्राम। ठीक, फिर उसके बाद चरणों के अंत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक होता है। चरणों के अंत में लघु एवं गुरु विन्यास आवश्यक होता है। ठीक है, इसका उदाहरण, इसे एक बार फिर से ऐसे पढ़ लीजिए। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं एवं 14 व 12 पर यति होती है। 14 व 12 पर यति होती है। ठीक है, चरणों के अंत में लघु गुरु विन्यास अवश्य होता है। उदाहरण, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। अब चूंकि हम लोग छंद पढ़ रहे हैं तो छंद में आपको एक और आवश्यक चीज होता है, उसे पे मात्रा कैसे लगाई जाए। हम आपको हर छंद के तहत एक बार मात्रा लगाना सिखाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट मात्रा लगाने में ना रह जाए। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ साथ ह्रस्व एवं दीर्घ का ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपने से सीखते रहेंगे। यहाँ पर क्या है? दीर्घ है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। 2 का मात्रा ऐसे, मतलब चिन्ह ऐसे है। फिर यहाँ पर देखिए ह्रस्व है, यानी कि गुरु, लघु है तो गुरु का साइन चिन्ह इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के जस्ट पहले आने वाला ह्रस्व 2 ही गिना जाएगा, यानी कि गुरु ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर ह्रस्व ही है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गुरु ही है। और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ये गुरु यहाँ है ही, तो ये भी गुरु में ही, ये भी गुरु, ये ह्रस्व है, ये गुरु, ये गुरु। ठीक है, ये गुरु, अनुस्वार गुरु मैंने आपको बताया था। ह्रस्व गुरु, ह्रस्व ह्रस्व गुरु, ह्रस्व गुरु। यहाँ पर देखिए लिखा है चरणों के अंत में लघु गुरु विन्यास होता है। ये देखिए लघु गुरु। अब दूसरे चरण को ध्यान देते हैं। ये यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पर क्या है? संयुक्त है। संयुक्त के तुरंत पहले आने वाला ह्रस्व गुरु ही गिना जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? गुरु। यहाँ पर यह क्या है? ह्रस्व है तो ये ह्रस्व, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ह्रस्व गुरु, ह्रस्व ह्रस्व गुरु, ह्रस्व गुरु, ह्रस्व ह्रस्व गुरु, ह्रस्व गुरु। देखिए यहाँ भी लघु गुरु चरणांत में है। ठीक है, इसको एक बार गिन लेते हैं कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं कि नहीं है। दूसरी बात,
14 व 12 पर यति है कि नहीं है। फिर तीसरा नियम यहाँ पर है, चरणांत में लघु गुरु विन्यास है कि नहीं है। कोई भी चीज़ अगर दिया है, उसका उदाहरण दिया है, तो उसका भी आप लोग को पढ़ना चाहिए कि वो दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो किस तरह से दिया है। जब आपके मन में प्रश्न स्वयं से उठेंगे तो आपका डाउट खुद से क्लियर हो जाया करेगा। ये सब बातें आप अपने से ध्यान दिया करिए। तो चलिए गिनते हैं, मात्रा लगा चुके हैं। तो 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14। यहाँ पर देखिए यति है, यहाँ पर यति है, यहाँ तक 14 आ रहा था। ठीक है, 2 1 3 2 5 6 7 2 9 1 10 2 12 14 12 26 ही होता है। तो पहला चरण हमारा कितना है, 26 मात्राएं हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इतना कितना दिया है, 14 दिया है, इधर कितना दिया है, 12 दिया है। 14 एवं 12 पर यति है, ये भी ठीक है। पहली लाइन, पहला चरण हमारा पूरी तरह से नियम को फॉलो कर रहा है। देखते हैं दूसरा चरण हमारा फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है नियम का कि नहीं। तो यहाँ पर 2 1 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 2 12 13 14। यहाँ पर देखिए पहला चरण है, यहाँ 14 है। ठीक है, फिर 2 1 3 2 5 6 7 2 9 1 10 2 12, ये हमारा 12 है। ठीक है, 14 12 26, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे 26 मात्रा है। ठीक है, यानी कि दोनों चरणों में 26 मात्राएं हैं और 14 12 पर यति है। और चरणांत में चरण का अंत कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए लघु गुरु, तो इस नियम को ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा गीत का छंद एकदम अच्छे से है। और देखिए इसे आप लोग पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है, आपका ऐसा मानना है कि नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ अगर संभव हो सक रहा है तो उसे आप राग में पढ़िए, थोड़ा जल्दी याद होता है। जैसे हमें फिल्मों के गाने, हमें मतलब लगभग लोगों, मैक्सिमम अधिकतर लोगों की बात कर रहे हैं, हम अपनी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को हमने देखा है कि अगर वे गाना सुन लेते हैं, क्योंकि वो राग में रहता है, तो उन्हें वो अच्छे से याद हो जाता है। बड़ा गाना अच्छे से याद हो जाता है। तो ये तो 2 लाइन का हमारा छंद है, ये क्यों नहीं याद होगा। तो इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा राग पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। देखिए पहले हमने इसको कैसे पढ़ा था, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं या इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ये देखिए, आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको अपने से भी राग क्लियर हो जाएगा। और ये देखिएगा, राग कुछ भी हो, यति देखिए आ रहा था मेरा, हर बार यति का हमने पढ़ने में ध्यान दिया। आप पढ़ने में भी यति का जब ध्यान देंगे तो आपको वो कंठस्थ हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का छंद और उदाहरण हम आपको बताएंगे। अब चूंकि आप हमारा क्लास ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चूँकि ये बोर्ड परीक्षा का समय चल रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और उन दोस्तों से भी कहिए कि इसको शेयर ज़रूर करें, किसी ज़रूरतमंद का काम हो सके ताकि। और इन्हीं छोटी सी बात पर हम अपने बात को विराम देते हुए आज
हम आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।